गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक लेंगे उसका हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक जो हमारा फिजिकल फीचर है वो है हमारे इंडिया का, वो है पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि कौन सा वाला पोर्शन हमारा पेनिनसुलर प्लेटू में गिर जाता है। मैं आपको फिर मैप में आज दिखा देता हूँ ये वाला पोर्शन। ओके, ये पूरा पोर्शन जा रहा है आपका यहाँ से लेके जो पूरा प्लेटू वाला पोर्शन है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, so let's start today's topic. The peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. Okay, peninsular plateau is a tableland. Okay, as the word tableland का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या होता है? प्लेटू, है ना? उसको दूसरा वर्ड है प्लेटू। प्लेटू को हम टेबललैंड भी बोल सकते हैं। ओके, किससे बना हुआ है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक इससे पहले मैं समझा चुका हूँ। क्रिस्टलाइन आप लोग साइंस में समझ चुके हो, फिर भी जो परफेक्ट जो छोटे दाने होते हैं, जैसे कि आप शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं? बिल्कुल शेप में कटे हुए होते हैं। ओके, और शाइन करते हैं, वैसे ही क्रिस्टलाइन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it part of the oldest landmass. अब जब स्टार्ट किया था हमने, तो हमने ये बोला था कि पेनिनसुलर प्लेटू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास है। अब व्हाट इज गोंडवाना लैंड? एक्चुअली गोंडवाना लैंड वाज पहले, जब ये ब्रेक होने से पहले का बेसिकली द सदर्न पार्ट इंक्लूडिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये कहाँ में आता था? हमारे गोंडवाना लैंड में। इसमें एग्जांपल्स हैं आपके नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, द सबकॉन्टिनेंट और द सदर्न इंडिया। ये सब एक पहले एक पार्ट एक साथ जुड़े हुए थे, बट ड्यू टू 180 मिलियन ईयर्स अगो, 180 मिलियन ईयर्स अगो ड्रिफ्टिंग हुई, ब्रेकिंग हुई, जिसकी वजह से पेनिनसुलर ये गोंडवाना लैंड अलग हो गया एंड सेपरेटेड बाय द ओशन वाटर, और ये ओशन वाटर सेपरेट हो गया। पहले ये एक थे, द अफ्रीका, द साउथ अमेरिका, द अफ्रीका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज द ऑस्ट्रेलिया, ये सब पहले एक ही लैंड थे, बट लेकिन 180 मिलियन ईयर्स अगो ये ब्रेक हुए और एक दूसरे ड्रिफ्ट करके मतलब एक दूसरे दूर चले गए और सेपरेट हो गए वाटर से। तो गोंडवाना जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, इट इज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड फॉर्म, गोंडवाना लैंड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमास। द प्लेटू हैज अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। प्लेटू इज द प्लेटू हैज अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, बहुत चौड़ी और गहरी वैलीज है और राउंडेड हिल्स भी प्रेजेंट है पेनिनसुलर प्लेटू में। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू। अब वापस हम मैप में जाते हैं। इस प्लेटू को दो ब्रॉड डिविजन्स में क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द सेकंड वन इज द डेक्कन प्लेटू। आपको मैप में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो पोर्शन है, ओके, ये वाला पोर्शन है, ये हमारा कौन सा वाला पोर्शन है? डेक्कन प्लेटू। और जैसे ये वाला पोर्शन द मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, दिस इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, है ना? जो हमारा मध्य प्रदेश है वो कहाँ सिचुएटेड है? इन द मालवा प्लेटू और इन द सेंट्रल हाईलैंड। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river, covering a major portion of the Malwa plateau, is known as the Central Highland. जैसे मैंने बोला कि जो सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेटू जो वाला पोर्शन है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पार्ट में कौन सा पोर्शन आता है? द सेंट्रल हाईलैंड। ये देखिए, ये हमारी नर्मदा रिवर, इसके हम नॉर्दर्न पार्ट बनाएंगे तो क्या आएगा? मालवा प्लेटू। दिस पोर्शन इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। Okay, the Vindhya ranges is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and the rocky desert of the Rajasthan. Okay,
Vindhyas ranges is bounded by the Satpura range on the south and the Aravalli on the northwest. Okay, अब और देख लेते हैं इस मैप में। ये देखिए द सतपुरा रेंजेस किस तरफ जा रही है, इन द सदर्न पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर, और इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द रिवर कौन से जा रही है, जो हमारी अरावली रेंजेस जा रही है इन द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन। देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन का मैप बना तो ऊपर नॉर्थ जाएगा, नीचे सदर्न पार्ट आएगा, इधर वेस्ट इधर ईस्ट। अब सदर्न पार्ट में क्या आ गया, सतपुरा रेंजेस, वेयर इज द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन, मतलब जो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन है। ओके, ये वाले पोर्शन के बीच वाला पोर्शन को नॉर्थ वेस्ट पोर्शन बोलते हैं। वहां पे कौन सी रेंजेस जा रही है, हमारी अरावली रेंजेस। ओके, और उसके आगे हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जहां पे नंबर 4 लिखा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। The further westernward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of the Rajasthan। और इससे अगर वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे हम नर्मदा रिवर के, तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे राजस्थान मिलेगा, जो कि पूरा डेजर्ट एरिया है। There, the flow of rivers draining in these regions, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is from southwest to the north of east, thus indicating flow। ओके, आप इसमें क्या बोल रहे हैं, जितनी भी जो रिवर जो हो रही है फ्लो कहां से हो रही है, फ्रॉम द साउथ वेस्ट पोर्शन टू द नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन। तो मतलब स्लोप कैसा होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नीचे वाला जो ये जो मतलब यहाँ पे रिवर में स्टार्ट यहाँ से होंगी, अप स्ट्रीम उसकी यहाँ से स्टार्ट हुई, और डाउन स्ट्रीम में वो यहाँ स्टार्ट हुई। रीजन कि वहाँ पे स्लोप है, मतलब ये वाला पोर्शन ज्यादा ज्यादा हाईली द अपस्ट्रीम एंड द हायर एलिवेशन है, और यहाँ पे द लोअर एलिवेशन। ओके, ये वाला मतलब जो रिवर्स है वो नॉर्थ टू साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो करती है, जो कि हम ये इंडिकेट करती है कि स्लोप किस तरफ है, टू फ्रॉम साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। ओके, द चंबल है, द चंबल रिवर, द केन रिवर। ओके, The central highlands are wider in the west but narrower in the east। अब वेस्टर्न पोर्शन जो है वहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड, वहाँ पे जो सेंट्रल हाईलैंड है वाइडर है ना, बहुत ज्यादा चौड़ा है, whereas narrower in the east। जैसे ईस्ट की तरफ चलते आओगे, मतलब इस हाथ पे चलते आओगे तो वहाँ पे नैरो रहेगा, यानी छोटा होता जाएगा। ओके, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बाघेलखंड। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेटू है, सेंट्रल हाईलैंड के जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू है, उसको हम बुंदेलखंड या फिर बाघेलखंड भी कहा जाता है। बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द ग्वालियर एंड गुना, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट है हमारे मध्य प्रदेश के, तो वो बेसिकली बुंदेलखंड एंड द बाघेलखंड नाम से हम उसको जानते हैं। ओके, द छोटा नागपुर प्लेटू marks the further eastward extension drained by the दामोदर रिवर। अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स के थोड़ा ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो हमें कौन सा प्लेटू मिलेगा, द छोटा नागपुर प्लेटू। द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाला जो पोर्शन है वो हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, the Deccan Plateau is a triangular landmass that lies the south of the Narmada River। जो डेक्कन प्लेटू जो वाला पोर्शन है बिल्कुल ट्रायंगुलर पोर्शन है। आई होप आपको दिख रहा होगा जो डेक्कन प्लेटू है कौन से पोर्शन में है, ट्रायंगुलर पोर्शन में। और किसके साउथ को कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर के। ये नॉर्दर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, नर्मदा रिवर से अगर डायरेक्शन में तो सदर्न पार्ट, या फिर सदर्न डायरेक्शन में नर्मदा रिवर के आएंगे तो आप कौन सा प्लेटू स्टार्ट हो जाएगा, डेक्कन प्लेटू, जिसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है। ओके, the Satpura ranges flanks broad base in the north, while the Mahadev, the Camo Hill and the Maghal range from eastern extension। ओके, या यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस दिख जाएगी, जैसे कि सतपुरा रेंजेस, ओके, सतपुरा रेंजेस, महादेव हिल। ओके, या हमारे सतपुरा रेंजेस है, महादेव हिल से ये सारे रेंजेस आपको
यहाँ पे रन करते हुए नजर आ जाएगी और ये आपको एज ए मैप आपको लोकेट भी करनी है। ओके, आपकी बुक में क्वेश्चन है इस पे, यू हैव टू लोकेट द मखायल रेंजेस, द महादेव रेंजेस, सतपुरा रेंजेस, ये आपको लोकेट करनी है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली टुवर्ड ईस्ट। ओके, तो डेक्कन प्लेटू का जो हायर एलिवेशन है कौन से पार्ट में, उसके वेस्टर्न पार्ट में है। ओके, वेस्टर्न पार्ट में है एंड जो लोअर एलिवेशन पोर्शन है वो उसका ईस्टर्न पार्ट में है। अगर हम डेक्कन प्लेटू को ऐसे देखें तो वेस्टर्न पार्ट में उसका एलिवेशन हाई है और ईस्टर्न पार्ट में उसका एलिवेशन कम लो है। ओके, an extension of the plate is also visible in the northeast locally known as Meghalaya Karbi Anglum Plateau or the North Kashmir Hills। इसका एक एक्सटेंशन है, मतलब कि इससे जो डेक्कन प्लेटू से थोड़ी दूर पे जो हमारे मेघालय है, जो एक स्टेट है हमारा, वो इससे प्लेटू का एक्सटेंशन है। ओके, जो कि बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, हमारा मेघालय जो रीजन है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, इस पोर्शन में है, वो इस डेक्कन प्लेटू का एक्सटेंशन है, जिसका कि एक अलग नाम है which is also known as Karbi Anglum Plateau and North Kashmir Hills। It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau। ओके, अब ये सेपरेट किससे हुआ, ये वाला प्लेटू मेघालय, जो मेघालय प्लेटू या फिर बोल सकते हैं कार्बी एंगलम प्लेटू, जो किससे अलग हुआ, छोटा नागपुर प्लेटू। फॉल्ट आता है, मीन जो इनके प्लेटूज होते हैं पहाड़ों में, जब ये फॉल्ट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, है ना, और फिर इन पे जो अर्थ के इंटरनल प्रोसेस के जरिए ये ड्रिफ्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम फॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो कार्बी एंगलम प्लेटू, जो कि डेक्कन प्लेटू एज वेल एज छोटा नागपुर से इतना दूर क्यों है, बिकॉज रीजन ऑफ द फॉल्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू से अलग हो गया ड्यू टू द फॉल्ट। फॉल्ट मतलब समझे, जो भी हिल्स होते हैं या प्लेटूज होते हैं उनमें क्रैक आना है, ब्रेक डाउन हो जाना, उनसे दूर हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट। ओके, 3 prominent hill ranges from the west to east are the Garo, the Khasi